कभी किसी ने रोशनी घर में करके दिया जला के पलंग के नीचे छुपा दिया हो? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं। रोशनी हमेशा जलाकर ऊंची जगह पे रखी जाती है ताकि दूसरों को भी नजर आए। ये गवाही है, ये चिराग है, ये एक रोशनी है आपकी जिंदगी में, ताकि जिन भी अंधेरी जगहों पर आप इस रोशनी को डालोगे वो अंधेरे में से बाहर आएगी, वो अब इस रोशनी की तरफ दौड़ी हुई आएंगी। आज हमारे चिराग कैसे हैं? हमारे पास गवाही होती है तो हम गवाही के जरिए से बहुत सारी रूहें बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं खुदा की सेवा कैसे करूं, मैं खुदा का क्या काम कर सकती, मैं तो बाजू। जरूरी नहीं है कि सारे कलाम ही सुनाएं, जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो पढ़े लिखे काम करें। पतरस को कितने जानते हैं खुदा के रसूलों में से था? क्या वो पढ़ा लिखा था? ये भी जानते सब कि वो मछेरा था, मछलियां पकड़ता था, लेकिन उसने कितनी रूहें बचाई, कितना काम किया खुदा के लिए, क्योंकि उसके पास एक चिराग आ गया और वो चिराग दुनिया का नूर मैं हूं और वो यीशु मसीह था और उसे पता था कि मुझे इस रोशनी को कैसे दूसरे तक पहुंचाना। आज मेरे और आपके पास ये चिराग होने के बावजूद आस वाला, पड़ोस वाला, आगे वाला, पीछे वाला सब अंधेरे में, सब चल रहे हैं, लेकिन हमने जलाकर चिराग को नीचे रख दिया हुआ है और हम खुद भी उस धीमी लाइट के अंदर खुश हैं और दूसरों को भी रोशनी नहीं दे रहे कि दूसरे इस रोशनी को देखकर आ जाए। तो यीशु ने कहा कि तू डिलीवरेंस के बाद, छुटकारे के बाद ये काम करना कि तू गवाही देना। गवाही बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं जब उन्हें दुआ करवानी होती है तो अपना मसला खुल के बताते हैं, जब गवाही देनी होती है तो फिर वो कहते हैं क्या हम बीमार थे, शिफा पा गए, इससे आगे कुछ नहीं। यानी खुदा की बात को खुलकर बयान करना। लेकिन अपनी डिलीवरेंस में बने रहने के लिए कोड़ी के शिफा पाने के बाद उसने कुछ हदायत मानी। आज हमारे पास ये हदायत आ गई है कि हमने क्या करना है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक बच्चा बता रहा था, पिछले संडे ये गवाहियां हुई थी कि खातों के जरिए जो है वो खुदा आपसे बात करेगा और आपको इस बात का पता देगा कि ये मसला सच्चा है या झूठा है, यहाँ पर खुदा का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने ख्वाब जो बताए, शेयर किए। तो एक जिंदगी को जबरदस्त ख्वाब आया, लेकिन वो जिंदगी आई। मैं अक्सर इस बात को सोचती हूँ कि जब आप चाहते हो हमारी जिंदगी में छुटकारा है तो क्या घर बैठे छुटकारा मिल सकता है? क्या आप अगर घर बैठ के कहें कि काश पका पकाए मेरे आगे आ जाए तो ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो हैकल भी हमेशा बंद रहती और चर्च भी हमेशा बंद रहती। और कितने लोग हैं जो 5 हफ्ते तक लगातार आते रहे, लेकिन जिस दिन हमने इसे क्लोज करना था उस दिन वो लोग नहीं थे। हम कहीं ना कहीं इब्लीस को मौका देते हैं कि आ हमारी बरकत को चुरा के ले जा। हम कहीं ना कहीं से रास्ता खोलते हैं कि तू आ और मेरी बरकत को ले जा। और यकीन करें, मैं खुदा की खादमा फ्रंट पे खड़े होके ऐसे लोगों पे मेरा दुआ करने को भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि उनकी तरफ हाथ भी बढ़ाऊं, ऐसा मेरा रूह अंदर से मुझे खींचता है, बेचैन करता है कि मैं ये लोग दुआ के हकदार नहीं
आज गौर करें कि अगर आपके पास गवाही है तो आपका काम है कि वो गवाही जहां भी बैठे, चाहे उसने 10 दफा भी सुनी है, आप फिर गवा के उसी पे ले आए। आप जितना बीज को बोते जाएंगे वो कोई ना कोई फल लेता आएगा, लेता आएगा, लेता आएगा। खुदा का कलाम कहता है सुबह में भी वो और शाम में भी वो। हो सकता है कौन से वाला फल ले आए, तो अपनी गवाही को सुबह भी बो और शाम को भी बो, कोई ना कोई तो फल लाएगा। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं से तो बरकत आएगी। लेकिन आज बड़ी बड़ी गवाहियां होने के बावजूद हम गवाहियों से पीछे रहते हैं, हम गवाहियां नहीं बताना चाहते। लेकिन यीशु ने कहा कि छुटकारा लेने के बाद तू ये 3 काम करना, ये तेरे लिए हदायत है, ये बहुत जरूरी है, तू इनको मानना। अगर तू मानेगा तो तू कायम रहेगा, बना रहेगा, ठहरा रहेगा, ठहरी रहेगी। लेकिन अगर तू इन हदायत के अंदर ना चला तो तेरी डिलीवरेंस कहीं से भी टूट सकती है, गिर सकती है, और कहीं से भी वो तुझे तबाह कर सकती है। चाहे वो साल हो सकता है, 2 साल का पीरियड हो सकता है, 4 साल का पीरियड हो सकता है, वो किसी ना किसी वक्त पर जाकर आपको गिरा देगी, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं मानी। पहली इंस्ट्रक्शन यीशु ने कहा कायन को दिखा, दूसरी इंस्ट्रक्शन अपना हदिया गजरान, अपनी शुक्रगुजारी दे, तीसरी इंस्ट्रक्शन अपनी गवाही दे, और वाकई ऐसी गवाही दो कि जैसी इस बंदे ने दी कि यीशु दोबारा जाति से ऐसी गवाही दो। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमने तो यहाँ 4-5 दफा गवाही दी है, क्या अभी भी दे? तो वो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं उनको ये अक्सर कहती हूँ कि अपनी गवाही बार बार देते रहो। हर दफा कोई नई जिंदगी बैठी होती है, वो नई जिंदगी के लिए पहली दफा हो गई। हो सकता है आपकी गवाही के वसीला से उसकी जिंदगी में वो काम हो जाए। आप बैठे बैठे मुफ्त में कोई रूह जीत ले, वो रूह आपके कब्जे में आ जाए कि आपने इसको कलाम सुनाया, आपने इसको गवाही दी, आपने अपनी जिंदगी बताई और वो जिंदगी बदल गई। इसलिए गवाही की बहुत अहमियत है। ये डिलीवरेंस में बने रहना, ये डिलीवरेंस में कायम रहना। इसमें सबसे बड़ी बात, बड़ा पॉइंट जो मुझे आज मिला है, क्योंकि खुदा के कलाम में जहां भी हम मौजज़े देखते हैं, खुदा की हीलिंग का, डिलीवरेंस का काम देखते हैं, तो वहां पर एक ही बात उसने कही कि जाकर लोगों में मनाती करो, ये बात बताओ, इसका चर्चा करो और लोगों को बताओ। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बात है वो शुक्रगुजारी की यहाँ पर मिलती है। जब डिलीवरेंस मिल जाती है, आपका काम आपकी मर्जी के मुताबिक खुदा अपनी ओर से कर देता है। तो इसका मतलब है कि शुक्रगुजारी वाजिब है। शुक्रगुजारी के बगैर रहना बेवकूफ़ी है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि शुक्रगुजारी जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और शुक्रगुजारी जो है इसकी बहुत सारी अक़साम है। शुक्रगुजारी जो है हम मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, अपने दिल की खुशी के मुताबिक, अपनी रूह के मुताबिक। और इसमें शुक्रगुजारी जो है वो प्रस्तुत करके भी कर सकते हैं, इसमें शुक्रगुजारी मन्नत के जरिए भी कर सकते हैं, शुक्रगुजारी गवाही के जरिए भी कर सकते हैं, शुक्रगुजारी बोलने के जरिए से कर सकते हैं, और शुक्रगुजारी इबादत के जरिए से कर सकते हैं, और शुक्रगुजारी हदियों के जरिए से कर सकते हैं। यानी बहुत सारी कैटेगरीज हैं शुक्रगुजारी करने की। इसमें जो आपकी रूह पर बोझ आता है, जो आपके दिल में आता है, वो आप खुदा के लिए कर दें। जब डिलीवरेंस ले ली, मौजा ले लिया, तो उससे अगला काम यही है कि चर्च में आके शुक्रगुजारी करें, लोगों में उसके काम का चर्चा करें, लोगों में उसके काम को बयान करें।
खरोज की किताब 15 बाब उसकी 19 से 21 आयत तक, ये 3 आयत बड़ी तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि हम खुदा के कलाम को नहीं झुठला सकते। हम झूठे हो सकते हैं मगर उसका कलाम झूठा नहीं हो सकता। बड़ी तवज्जो के साथ सुने। इस गीत का सबब ये था कि फरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समंदर में गए और खुदा समंदर के पानी को उन पर लौटा लाया, लेकिन बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क ज़मीन पर चल कर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया। सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदा की हमद सना गाओ, क्योंकि वो जवाब के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके स्वार्थ में समंदर में डाल दिया है। आमीन। बड़ी तवज्जो से साथ सुनना, स्पेशली वो लोग जिनको यहाँ पे नाचना कूदना बड़ा गलत काम लगता है, वो लोग तवज्जो से सुने। खुदा का कलाम कहता है, सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। कितनों को समझ आई? नाचती हुई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बदवाई से, एक बहुत बड़ी मुश्किल से, एक बहुत बड़ी गुलामी से आजाद होकर आए थे। और ये ऐसा वक्त था कि उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी नाचते हुए की। आज हमारी शुक्रगुजारी जब हम नाचते हैं तो लोग कहते हैं ये नाचते क्यों हैं? भाई जब दिल शुक्रगुजारी से भरा पड़ा होगा तो नाचना ही आएगा। जब मसा होगा, हंसुरी छुएगी तो वो खुद ही नचा लेती है। अगर आपके अंदर ये पावर है तो आप खड़े रह ही नहीं सकते। अगर आप इसके बगैर हैं तो जाहिर आप ऐसे ही खड़े रहेंगे। ये वही बंदा नाचेगा जिसको नाचने का मतलब आता है कि खुदा के लिए नाचना क्या है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब दाऊद नबी अहद का संदूक लेकर आया तो वो इतना संदूक के आगे नाचा, क्योंकि संदूक जो था वो एक बदवाई के अंदर था, एक गुलामी के अंदर था। और जब उसने यीशु का संदूक, खुदा के अहद का संदूक वहां से आजाद करवाया तो वो संदूक के आगे नाचा। और कलाम कहता बहुत से वो इतना नाचा कि उसकी जो तहमत थी वो भी खुल गई, वो बरहना हो गया, नंगा हो गया। और खुदा का कलाम कहता है कि उसकी बीवी ने मीकल ने कहा कि तू तो पागल है, जो औरतों के आगे ऐसे नाच रहा है। उसने कहा जिस खुदा ने मुझे ऊंचा किया है, अगर आज उसके लिए मुझे बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इसने ऊंचा किया है। ऊंचा क्या था? वो खुदा का संदूक लेके आ गया था। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि इतनी देर से खोया हुआ संदूक, जिसको कभी कोई कौम खींच रही है, कभी कहीं से कहीं शिफ्ट कर देती है, लेकिन उसे पता था कि इस संदूक की क्या अहमियत है। उसके अंदर वो मुकद्दस कलाम, वो चीजें थी जो उसे पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट की हामल है, क्योंकि अहद का संदूक खुदा की हुजूरी को जाहिर कर रहा था और वो नाचा खुदा की हुजूरी में। यहाँ पर मरियम आजाद हुई, मूसा ने जब आजाद करवाया इस्राएल कौम को, तो वो भी नाचती हुई खुदा की परस्तिश कर रही है, शुक्रगुजारी दे रही है। आज हमारा गुरूर कमांड सिर्फ हदियों तक है, कि हमारा गुरूर कमांड ये है कि जो खुदा ने काम दिया है उसका हदिया, उसका इवज ये है, मैंने दे दिया, इसके आगे कुछ नहीं है। बेशक हम अपनी जो शुक्रगुजारी है वो हदियों के साथ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शुक्रगुजारी अपनी जिंदगी से कुछ खुदा को देना। जो कीमती चीज है वो हमारी जिंदगी है। रुपया पैसा तो आने जाने वाली चीजें हैं, ये तो आप कमाओगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये जिंदगी एक ही दफा मिलती है, उसके बाद दोबारा नहीं मिलती। जो इससे खुदा के लिए कुछ कर जाएगा वो सबसे बड़ा ऑनर है।
की बात। इसके आगे ना तो खुदा हमारी हड्डियों का मोहताज है, ना हमारी चीजों का मोहताज है। अगर हम 51 ज़बूर पढ़े, उसमें लिखा है सब कुछ मैंने तुझे दी है, तू मुझे क्या देता है? तो वो हमसे क्या मांग रहा है? हमारी जिंदगी की शुक्रगुजारी मांग रहा है। जिंदगी की शुक्रगुजारी क्या है? उसकी इबादत करें, नाश्ते में प्रस्तुत करें, अपने हाथों से खुदा के काम करें, उसकी सेवा में तो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा करे कि खुदा आपकी शुक्रगुजारी को कबूल करे। खुदा हदियों से इतना खुश नहीं होता जितनी वो आपकी जिंदगी से खुश होगी। कितने जानते इस बात कि वो हदियों से इतना खुश नहीं होता जितना वो आपकी जिंदगी से शुक्रगुजारी से खुश होगा। आज कितने नौजवान हैं जो बेराह रवि का शिकार हैं, उल्टे सीधे कामों में पड़े हुए हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, वक्त को गुजार रहे हैं। लेकिन अगर कोई नौजवान, खुदा का कलाम कहता है कि फसल बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, अगर वो आ जाए खुदा की सेवा में तो खुदा का कलाम पूरा हो जाए। आज अपनी जिंदगी से कुछ खुदा को दे ताकि ये डिलीवरेंस जो है ये बनी रहे मन्नत के जरिए से। कितने जानते हैं कि हन्ना ने अफ्राइम का जो
हम दिलेर नहीं होते, हम मोटे नहीं है। वो बोना जरूरी नहीं कि पैसे का ही बोना है, वो बोना कोई भी हो सकता है, अपने वक्त का बोना भी हो सकता है। आज हम घंटों घंटों बैठ के चुगलियां कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या वही घंटे हम खुदा की कोई गवाही बता दे, खुदा के कलाम की कोई बात बता दे, वो आपका बोया काम आ जाएगा? चुगलियां आपके काम नहीं आएगी, उससे कोई फल नहीं लगेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि उल्टा आप गुनाह के अंदर जाएंगे। ये था मन्नत के जरिए। अब बात आ गई बोने के जरिए। कितने लोग जानते हैं एलिया नबी को? जब काल का वक्त आया, एलिया भूखा मर रहा था, तो खुदा ने उसे हुक्म दिया कि सारपत की बेवा के पास जा और वो तेरी परवरिश करेगी। भाई कितनी हैरानकुन बात है कि काल के दिन है और एक बेवा जिसका कोई कमाने वाला नहीं, यीशु हैरान करने वाले काम करता है। यीशु आम काम नहीं करता, आम काम तो जादूगर भी कर सकते हैं, मगर वो काम करता है जो हैरान करने वाले काम है। यीशु कहता है कि तू उसके पास जा, वो तेरी परवरिश करेगी। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। और वो बेवा को कहता है कि मुझे पानी पिला, और जब वो पानी पिलाती है, लेने जाती है, कहता है हो सके तो 2 रोटियां भी मेरे लिए बना लो। वो अब हैरान हो गई कि मटके में तो एक मुट्ठी आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, ये उल्टी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। आखिरी दिन है, काल के दिन है, एक मेरा बेटा मैं मुश्किल में है और ये कह रहा है मेरे लिए रोटी बना ला। अगर मेरा आपके पास में आता तो हम तो वैसे भगा देते। सीधी सी बात है, हम सिर्फ खुदा के नाम के लोग हैं, मानना हमारे अंदर कमी है, ये स्पिरिट मानने वाली बात थोड़ी है। और हो सकता है हम खुदा के खादम को वैसे भगा देते कि तुझे नहीं पता यहाँ तो काल है, जा किसी और के घर चला जा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उस बेवा के पास जो भी था, एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, भाई ना आगे का पीछा पता ना पीछे का पता, उसने वो भी खुदा के खादम की जिंदगी में बो दी। ये बोने की शुक्रगुजारी है जो हमारी डिलीवरेंस को कायम रखती है। डिलीवरेंस किसमें? पैसे में, फाइनेंस में, रिस्क में। अगर आप चाहते हो कि आपके रिस्क में डिलीवरेंस आए तो बोना बहुत जरूरी है। बोने के बगैर रोने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप कितना भी खुदा के सुनी में आके कहे, खुदा तू जानना है मैं गरीब हूं, खुदा तू जानना है मेरे को पैसे नहीं है, तो आज जानना है मेरे को कुछ भी नहीं, खुदा वालों कोई जवाब नहीं आएगा, कोई भी जवाब नहीं आएगा। मगर जहां आप ईमान के साथ बो देंगे, वो बोया हुआ फल ले आएगा, क्योंकि उसका वादा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। उसने ये नहीं कहा कि जैसे हन्ना रोती थी तू भी रोती रहना, उसने ये नहीं कहा कि तू मांगते रहना रोटी और पानी, बल्कि उसने कहा जैसे ही उस औरत ने वो मुट्ठी पर आटा और वो तेल खादम की जिंदगी में बोया, तो खुदा का कलाम कहता है कि ना तो उसके मटके से आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। जब तक काल रहा वो शेर असुदा रही। आपकी जिंदगी में भी वो दिन आने वाले हैं कि इन 10 सालों के अंदर रोटी और पानी पर काल की बहुत बेताब हो जाएगी। लोग भूखे मर जाएंगे, लोग खाना लेने के लिए लाइनों में खड़े होंगे, सौदे के लिए जाएंगे तो सौदा ऐसे मिलेगा, अगर आप 10 लोग हैं तो सिर्फ 10 लोगों के लिए सौदा मिलेगा, उससे ज्यादा सौदा नहीं आपको देंगे। चाहे आपके पास पैसे भी होंगे, ऐसा वक्त आएगा, आ रहा है, चल रहा है, मगर कौन डिलीवरेंस दे सकता है? हमारा बोया। तो वो जहां भी रहती वहां कोई चर्च नहीं है फिर। और मुझे पता है कि ये डिलीवरेंस जो है वो खुदा के घर में आएगी, खुदा के घर की सेवा करेगी, तो ये इस प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। उसने कहा मैं इससे
लेके आ रही है। यदि उस एक गैर कौम वाली औरत को इस बात का पता है, वो एक गैर कौम की औरत है, खुदा में नहीं आई है, वो इस बात को जानती है कि उसकी सेवा करने से हमारा मसला हल हो जाएगा, और वो कहती है कि मेरा यही मकसद है कि वो खुदा की सेवा में आ जाए, चाहे वो दरिया बिछा दे खुदा के घर में। लेकिन जब सेवा में हाथ आ जाएगा तो बदरुएं खुद ही उसे छोड़ जाएंगी, क्योंकि शैतान का काम ही नहीं है खुदा के कामों में आना। और मरियम मगदलीनी भी खुदा की सेवा में शुरू, ना सिर्फ मरियम मगदलीनी, यूहन्ना का जिक्र है, सुसन्ना का जिक्र है, और आगे लिखा तेरी और औरतें जो खाना पकाकर अपने रुपये पैसे से खुदा की खिदमत करती थी। और ये वो औरतें थी जिन्होंने बीमारियों से शिफा पाई थी, ये वो औरतें थी जिन्होंने बदरुओं से रहाई पाई थी। ये डिलीवरेंस का बाद का काम है जो उन्होंने किया, और फिर उनकी डिलीवरेंस काट रही इबादत के जरिए से। अब खुदा का कलाम कहता है जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। भाई डिलीवरेंस का बड़ा राज तो कलाम में छुपा हुआ है। वो कहता है तेरी रोटी और पानी पर बरकत कब आएगी? जब तू मेरी इबादत करेगा। और कहता है कि मैं बीमारियों को तुझ में से बाहर निकाल दूंगा। किस कारण? जब तू मेरी इबादत करेगा। आज अगर आप चाहते हो कि डिलीवरेंस आपके अंदर बनी रहे, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये कुछ हदायत है, ये शुक्रगुजारी है, जिसका मुख्तलिफ तरीके से करके खुदा की इस बरकत में शामिल हो सकते हैं, खुदा के रुबातों में आ सकते हैं, खुदा से रिज़्क़ की बरकत ले सकते हैं, खुदा से शिफा की बरकत ले सकते हैं, खुदा से और बहुत सारी बातों में अपने बच्चों में छुटकारा ले सकते हैं। लेकिन ये काम करेंगे तो तभी, यहाँ ये असूल है, इन असूलों पर जो चलेगा वो कामयाब होगा। आज गौर ये करना है कि क्या मैं इस कलाम के अंदर हूँ? अगर मैं इसके अंदर हूँ तो आपकी डिलीवरेंस कोई छीन नहीं सकता। अगर आप इससे बाहर हैं तो आपकी डिलीवरेंस का कोई मुहाफ़िज़ नहीं, क्योंकि जब आप उसके साथ बने हुए नहीं हैं तो कैसे आपकी डिलीवरेंस कायम रहेगी? अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। जितनी मैंने मिसालें दी हैं अभी इससे दुगनी मेरे पास थी, लेकिन मैं सबको बयान नहीं कर सकती। लेकिन जो कुछ मैंने आपको बताया है ये आपकी डिलीवरेंस में, रहाई में, छुटकारे में बने रहने का कारण है। इसके बगैर आप छुटकारा नहीं रह सकते, छुटकारे में खड़े नहीं रह सकते, छुटकारे में बने नहीं रह सकते, छुटकारे में कायम नहीं रह सकते। ये आपको काम करने पड़ेंगे। आप करेंगे तो खुदा आज आप सलाम के साथ आपको बरकत देगा। आमीन।